हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के 9वें चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स का निपटारा करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों चैप्टर 9 के हम देखेंगे पार्ट 3 को। इसके पहले के बच्चों हमने 2 पार्ट में न्यूमेरिकल देख रखे थे, लेकिन बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर एक पार्ट के माध्यम से और भी न्यूमेरिकल करवा दीजिए। मेरे प्यारे रसगुल्ले बोले और हम ना करें, कतई नहीं हो सकता ये, है ना। तो चलिए देख लेते हैं किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के और भी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल्स को। और जितने भी न्यूमेरिकल्स आज देखेंगे बच्चों, सारे न्यूमेरिकल्स 5 नंबर वाले होंगे। ठीक, अगर 5 नहीं तो डेफिनेटली श्योर है 3 नंबर में तो वो जरूर पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 1 सेमी लंबी एक वस्तु 15 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेमी की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों। सबसे पहले देख लेते हैं, 1 सेमी लंबी एक वस्तु दिया है, यानी ये वस्तु की लंबाई है, तो इसको अपन प्रेजेंट करेंगे यानी दर्शाएंगे किससे? ओ से। ओ बराबर बच्चों हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। ठीक, आगे सवाल में क्या कह रहा है कि 15 सेमी फोकस दूरी वाले F का मान कितना रखेंगे? तो F का मान ध्यान से समझिएगा, 15 सेमी फोकस दूरी है तो माइनस का 15 सेंटीमीटर। माइनस इसलिए बच्चों क्योंकि यहाँ पर जो दर्पण है वो कौन सा है? अवतल, और अवतल में सब मान माइनस होते हैं, यानी जो वस्तु और प्रतिबिंब की लंबाई को छोड़कर। ठीक, चलिए अगला है, क्या कह रहा है कि 20 सेमी की दूरी पर रखी है, यानी U का मान भी अपने को मिल गया बच्चों माइनस का 20 सेंटीमीटर। सवाल में बोल रहा है कि क्या निकालना है? प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति ज्ञात करना है, यानी अपने को निकालना है सबसे पहले V, उसके बाद प्रतिबिंब का आकार, और प्रकृति का मतलब समझ रहे हैं बच्चों कि प्रतिबिंब वास्तविक है, उल्टा है या भाषी, कैसा सीधा बन रहा है, कैसा बन रहा है, ये बताना है। ठीक, चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले ध्यान से समझना, इसमें हम अप्लाई करेंगे दर्पण का फार्मूला 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, क्योंकि बच्चों ये है दर्पण, ठीक है ना। दर्पण है तो दर्पण के लिए फार्मूला हम लगाएंगे। तो यहां से चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों 1/F बराबर, हमें F का मान पता है, U का मान पता है, V चाहिए, पक्षांतर कर लेते हैं इसी फार्मूले को। तो 1/V बराबर 1/F हो जाएगा बच्चों, ये इधर आएगा तो माइनस का 1/U हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम रखते हैं इस पर वैल्यू। तो 1/V बराबर 1/F का मान कितना? माइनस का 15 सेंटीमीटर। ठीक, माइनस ये फार्मूले वाला 1/U का मान बच्चों कितना दिया है? ये दिया है, U का मान भी माइनस का 20 है। ठीक, चलिए अब देखिए करते क्या है। तो 1/V बराबर 1/ ये माइनस 15 एक बार उतार लेते हैं भाई, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, 1/ये 20 हो गया। ठीक, तो 1/V बराबर बच्चों एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना भाई? 60 हो जाएगा, एलसीएम 60। तो 15 चौके 60 माइनस का कितना हो गया बच्चों? 4 हो गया। ये प्लस है, प्लस अपने को उतारना है यहाँ पर, और 20 तिहाई 60 यानी कितना बार जाएगा बच्चों? ये 3 बार में। तो 1/V बराबर -4 में से +3, यानी -4 +3, तो भाई माइनस कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और नीचे कितना बच्चों? 60 हो जाएगा। ठीक, तो यहां से अपने को V का मान कितना मिल गया? माइनस का 60 सेंटीमीटर। ठीक, V बराबर कितना? माइनस का 60 सेंटीमीटर, और यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपको मालूम पड़ गया प्रतिबिंब की स्थिति, लेकिन अपने को चाहिए इसके बाद क्या? ये तो निकालना ही था, अब चाहिए प्रतिबिंब का आकार। बोले तो I का मान यानी इसका मान निकालना है। तो इसके लिए हम लगाएंगे बच्चों आवर्धन वाला सूत्र, यानी I/O बराबर माइनस का V/U।
दर्पण के लिए ठीक यही आवर्धन का फार्मूला होता है बच्चों। ठीक, लेंस जब होता है सेम यही फार्मूला होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस नहीं होता है, बस इतना अंतर है। चलिए बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए I अपान ओ, I तो अपने को चाहिए भाई, O का मान कितना दिया है? तो O का मान देखिए ये दिया है 1 सेंटीमीटर, बराबर ये माइनस फार्मूले वाला V का मान -60 है बच्चों, और उसके बाद नीचे U का मान दे रखा है -20। ठीक, तो भाई माइनस को माइनस से काट देते हैं, 20 तिहाई 60 हो गए। ठीक, तो बच क्या गया बच्चों? I अपान यहाँ पर 1 बच गया है, बराबर बच्चों यहाँ पर कितना बचा है? -3। ठीक, बटे 1 है। अगर हम क्रॉस गुणा कराना भी चाहेंगे भाई, इसमें कुछ भी नहीं करना, यानी I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा -3 सेंटीमीटर। ये अपना हो जाएगा प्रतिबिंब का आकार। अब देखिए यहाँ पर अपने को चाहिए क्या? आगे प्रकृति बताना है कि भाई मतलब दर्पण की प्रकृति क्या है। प्रकृति का मतलब होता है बच्चों आपको बताना है प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है या आभासी बन रहा है। तो यहाँ पर जब भी माइनस में आंसर आ जाए तो बस इतना याद रखना बच्चों, प्रतिबिंब सदैव वास्तविक व उल्टा यहाँ पर बनेगा, वास्तविक व उल्टा। तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब की मतलब प्रकृति। ठीक, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस चैप्टर में बहुत सारे दर्पण वाले में बच्चों, परावर्तन जो चैप्टर है ना उसके बाद दर्पण है, तो उसमें बहुत सारे इस तरह के न्यूमेरिकल हैं। आपको तो बस प्रैक्टिस पर ही ज्यादा जोर देना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे बच्चों उतना ही ज्यादा IQ लेवल बूस्ट होगा और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त होगी। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, हो गया। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन भी काफी लाजवाब है। कह रहा है कि एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की फोकस दूरियां क्रमशः 10 सेमी एवं 50 सेमी है और दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं। तो कह रहा है कि इस युग्म से 25 सेमी की दूरी पर रखी, मतलब जो दूरी पर वस्तु रखी है, तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं बच्चों, मतलब जो मान दिए हैं उनको रख लेते हैं। देखिए एक लेंस है उत्तल और दूसरा है बच्चों अवतल, और दोनों की फोकस दूरियां अपने को दी गई हैं, यानी f1 का मान पता है और पता है बच्चों f2 का मान। आगे जब जाएंगे तो कह रहा है कि संयुग्मन से 25 सेमी की दूरी पर एक वस्तु रखी है, यानी u का मान भी अपने को पता है। ठीक बच्चों, चलिए देख लेते हैं। तो ये क्या है? यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले f1 का मान रखेंगे भाई 10 सेंटीमीटर। भाई प्लस में 10 बच्चों इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो लेंस है उत्तल है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, और दूसरा है अवतल, अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो ऋणात्मक हो जाएगी। और आगे कह रहा है भाई वस्तु, वस्तु तो वैसे भी भाई इसमें हम माइनस इसको रखेंगे -25 सेंटीमीटर। ठीक, अब अपने को चाहिए क्या? कह रहा है कि प्रतिबिंब की स्थिति अपने को निकालना है, यानी V का मान निकालना है। सबसे पहले बच्चों हम संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकाल लेते हैं, क्योंकि U का मान पता है और F का मान अगर पता चल जाएगा तो हम V का मान बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, है ना। ठीक, चलिए निकालेंगे क्या? तो लिखेंगे बच्चों संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। तो सबसे पहले संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हम निकालेंगे। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए फार्मूला हो जाएगा बच्चों 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी के लिए फार्मूला होता है। अब इसी पर हम रखेंगे बच्चों, तो 1/f बराबर 1/f1 का मान कितना 10 हो गया, प्लस 1/f2 का मान कितना -50 हो गया। ठीक, तो यहां से निकालेंगे 1/f बराबर, एलसीएम देखिएगा तो एलसीएम इसका हो जाएगा 50। तो भाई 10 बचे 50, तो यानी 5 बार में जाएगा। अब ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 50 एकम 50 एक बार जाएगा, तो यहाँ 1 हो गया बच्चों।
तो 1/f बराबर ये आ गया 4/50, यानी f बराबर जो निकल कर आएगा भाई, इसको उल्टा करेंगे तो ये भी हो जाएगा 50/4 सेंटीमीटर। यानी f का मान बच्चों हमें यहाँ से मालूम पड़ गया। ठीक, ये निकल आया किसका, f का मान। अब अपने को चाहिए क्या, अपने को v चाहिए, तो अब लिखेंगे यहाँ लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। अब लेंस का सूत्र क्या होता है, तो लेंस का फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है लेंस का फार्मूला। तो लेंस के फार्मूले की मदद से अब हम निकालेंगे बच्चों, तो 1/, देखिए हमें चाहिए v का मान, तो v बराबर अगर हम फार्मूले को पहले ही पक्षांतर कर लें तो 1/f, ये इधर आएगा प्लस में 1/u हो जाएगा। तो 1/v बराबर 1/f का मान कितना हमने निकाला है, 50/4 निकाला है, और प्लस का 1/u का मान कितना है बच्चों, तो u का मान ये देख सकते हैं माइनस का 25 है। ठीक, माइनस का कितना है बच्चों, 25 है। चलिए अब देखते हैं इसको आगे। ठीक, चलिए तो 1/v बराबर ये 4 ऊपर ले जाएंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 4/50, 4/50 हो गए। ये प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, माइनस यहाँ नीचे कितना है 25 बच गया। इतना समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए बच्चों। तो 1/v बराबर एलसीएम सीधा सीधा दिख रहा है भाई 50 हो जाएगा, तो 50 एकम 50, एक बार गए तो 1 का 4 में गुणा कराएंगे 1 ही हो जाएगा, ये माइनस 25 दूना 50, 2 बार गए तो 2 के गुणा कराएंगे 1 आ जाएगा। तो 1/v बराबर कितना बच्चों, 2/50, या फिर इसी को v बराबर लिखेंगे तो 50/2, भाई काट दीजिए ना, तो v बराबर कितना आ गया, v बराबर 25 सेंटीमीटर, और यही अपने को निकालना था। ठीक, अपने को चाहिए क्या था, हमें चाहिए था बच्चों मतलब प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनेगा, तो वो बनेगा 25 सेंटीमीटर की दूरी पर। बात समझ में? चलिए इस तरह से आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से लगा सकते हैं, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बेहद लाजवाब है, 2023 बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला है, बस थोड़ा इधर उधर चीजें थोड़ी बदली हुई थी, बस और कुछ भी नहीं था। कह रहा है कि 10 डायोप्टर तथा -5 डायोप्टर क्षमता वाले 2 पतले लेंस संपर्क में रखे हैं और इस संयुक्त लेंस से 30 सेमी की दूरी पर 2 सेमी लंबी एक वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, तो प्रतिबिंब की लंबाई तथा इसकी प्रकृति ज्ञात करना है। यानी आई का मान निकालना है बच्चों, और निकालना किसका है, अपने को निकालना है, यानी इसकी प्रकृति, प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, कैसा बन रहा है, ये बताना है। ठीक, चलिए देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए बच्चों ये दिया है किसके, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता को P से दर्शाते हैं, तो ये मान दिया है P1 का मान, और उसके बाद दिया है P2 का मान। P1 P2 दिया है बच्चों, और कह रहा है कि इस लेंस से 30 सेमी की दूरी पर, यानी U का मान दिया है, 2 सेमी लंबी एक वस्तु रखी है, O का मान भी दे रखा है। तो सब मान लिख लेते हैं एक बार। तो ये प्लस का 10 डायोप्टर दिया है, लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। P2 का मान माइनस का 5 डायोप्टर, U का मान बच्चों माइनस का 30 सेंटीमीटर, और उसके बाद प्रतिबिंब वस्तु की जो लंबाई है 2 सेमी लंबी एक वस्तु है। तो सवाल में चाहिए क्या, प्रतिबिंब की लंबाई, यानी चाहिए अपने को आई का मान चाहिए भाई साहब, आई का मान। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे संयुक्त लेंस की क्षमता, संयुक्त लेंस की क्षमता। तो सबसे पहले अपने को निकालना बच्चों संयुक्त लेंस की क्षमता, यानी P बराबर, ठीक, संयुक्त लेंस की क्षमता निकालेंगे बच्चों, यानी P बराबर P1 प्लस
P2। और लेंस अगर 3 होता बच्चों P1 P2 P3 लिख देते, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक, चलिए यहां से हम निकालेंगे लेंस की क्षमता। तो सबसे पहले हम निकालेंगे बच्चों P बराबर P1 का मान कितना दिया है 10, P2 का मान -5। तो जो लेंस की क्षमता P बराबर आ गया 5 डायोप्टर आ गया। लेकिन ऐसे में काम बनने वाला है नहीं, अपने को चाहिए सबसे पहले फोकस दूरी। फोकस दूरी चाहिए, तब फोकस दूरी मिल जाएगा, U है, V निकाल लेंगे, V निकाल लेंगे तो I निकालेंगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में। तो यहां से हमें अब देखिए, अब लिखेंगे चूंकि, ठीक, चूंकि P बराबर क्या होता है 100/F होता है, F जब सेंटीमीटर में हो तब, ठीक, ये फार्मूला बच्चों हो जाता है, यानी P बराबर 100/F। तो यहां से हम निकाल लेंगे क्या फोकस दूरी, यानी या P का मान देखिए कितना रखा है 5 रखा है, P बराबर ये हो गया बच्चों 100/F। तो भाई 5 विषम में कितना 100 हो गया। तो F का मान कितना आ गया बच्चों 20 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। ठीक, तो F का मान कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब यहां से अपने को निकालना है V का मान। तो अब फिर से हम आ जाएंगे बच्चों लेंस के सूत्र पर। ठीक, हम लिखेंगे, हाँ लेंस है तो लिखेंगे लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से। अब लेंस का सूत्र होता है बच्चों, क्या होता है 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। ये लेंस का फार्मूला है। और यहां से अपने को चाहिए भाई V का मान, तो 1/V बराबर पक्षांतर कर देंगे तो 1/F हो जाएगा बच्चों। ये चीज इधर आएगी, जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगी 1/U। ठीक, अब यहां से हम क्या करेंगे 1/V बराबर हम वैल्यू रख देते हैं 1/F का मान कितना है बच्चों 20 है, प्लस 1/U का मान कितना है -30 है। ठीक, तो यहां से अब इसको ध्यान से समझना, इधर से फिर हम कर लेंगे बच्चों इसको किस तरह से, यानी 1/V बराबर, इधर देखिए एलसीएम ले लेते हैं, कितना एलसीएम हो जाएगा भाई 20 है 30 है तो एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक, तो भाई 20 तिहाई 60, तो 3 एकम 3 हो गए, ये चिन्ह माइनस है तो माइनस हमने लगा दिया बच्चों, और 30 दूनी 60, 2 एकम 2 हो गए। तो 1/V बराबर कितना बच्चों 1/60 हो गए। तो V बराबर अपन निकालेंगे तो हो गए 60 सेंटीमीटर। यहां से हमें मिल गया बच्चों V का मान। लेकिन अपने को ये नहीं चाहिए था, अपने को चाहिए प्रतिबिंब की लंबाई, बोले तो I चाहिए बच्चों, I चाहिए। तो उसके लिए फिर से वही आवर्धन वाला फार्मूला लगा देंगे हम। कौन सा फार्मूला, आवर्धन, यानी I/O बराबर और V/U। क्योंकि लेंस है इसलिए इसमें माइनस नहीं होगा, ये हमने पहले ही न्यूमेरिकल में बताया था। ठीक, तो इसके मदद से बच्चों हम निकाल देंगे किसका मान, I का मान। तो चलिए देख लेते हैं, इधर थोड़ा जगह है, इधर जगह है बच्चों, तो यहां पर निकाल लेंगे, 1 मिनट। चलिए I का मान चाहिए अपने को, O का मान कितना है, O का मान देख लेते हैं भाई कहाँ है, हाँ O का मान देखिए ये 2 से में है तो 2 लिख लिया, बराबर V का मान कितना है बच्चों 60 है, तो ये हो गया 60। और उसके बाद नीचे U है, U का मान कितना है भाई, U का मान देख सकते हैं 30 सेंटीमीटर, तो माइनस का 30 है तो 30 रख देंगे भाई, 30 दूना 60 हो गए बच्चों। ठीक, तो I बराबर कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे 2 दूना 4, यानी I बराबर हो जाएगा माइनस का 4 सेंटीमीटर। तो ये रही क्या प्रतिबिंब, मतलब ये रहा प्रतिबिंब का आकार, आकार हो गया, यानी प्रतिबिंब 4 सेमी लंबा बन रहा है। अब निकालेंगे प्रकृति। प्रकृति में हमने बताया, यही आपको बताना होगा प्रतिबिंब कैसा बना। तो प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों वास्तविक, जब भी नेगेटिव आए प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बन जाएगा। बात समझ में आई, ठीक है ना। चलिए इस तरह से आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से लगा सकते हैं। तो चलिए इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक, 1 मिनट, थोड़ा यहाँ पर देखिए कुछ संख्याएं भाई ये मिट गई हैं, ये 5 था बच्चों, ये काटा है 5 दिशा में 100। ठीक, चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
चलिए हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन बेहद लाजवाब है और ये क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया था और इसमें बस थोड़ा बदलाव था। तो बदलाव यहाँ पर था, जो आपको √3 दिख रहा है इसके जगह और कुछ भी था। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि √3 अपूर्णांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए और इस विचलन के लिए आपको आपतन कोण भी ज्ञात करना है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि देख लेते हैं कि √3 अपूर्णांक से बने समबाहु प्रिज्म के लिए अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए और इस विचलन के लिए आपतन कोण भी ज्ञात करना है। देखिए बच्चों, जो भी वैल्यू दी है सबसे पहले हम लिख लेते हैं। n बराबर कितना दिए रखा है, तो n बराबर दे रखा बच्चों √3। ठीक, n बराबर √3 अपूर्णांक दे रखा है। अब एक चीज ध्यान से सुनिएगा, वो आपको क्या सुनना है चलिए देख लेते हैं। इसमें सवाल में एक चीज बोला है बच्चों, आप अगर गौर करें तो समबाहु प्रिज्म की बात की गई है, क्योंकि इसमें अपने को प्रिज्म कोण वगैरह कुछ दिख रहा नहीं है। इसलिए हमें पता है अगर हम बना लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज। ठीक, समबाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। जब भुजा बराबर है कोण भी बराबर होंगे। तो समबाहु प्रिज्म में हमें पता है और ये भी पता है बच्चों कि किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। तो समबाहु प्रिज्म में कोण भी बराबर होते हैं। ये 60 अंश का होगा, ये भी 60 अंश का और ये भी 60 अंश का। और इसी को अपने को क्या मालूम है भाई, हम इसी को कहते हैं प्रिज्म कोण। ठीक है ना, प्रिज्म के अंदर प्रिज्म कोण इसी को कहा जाता है। तो अपने को एक चीज तो मिल गया ना, यहां से मालूम पड़ गया बच्चों क्या चीज, प्रिज्म कोण। प्रिज्म कोण कितना, 60 अंश। ठीक, प्रिज्म कोण कितना मिल गया बच्चों, तो प्रिज्म कोण मिल गया 60 अंश। अब देखिएगा, अब सवाल में कह रहा है कि अल्पतम विचलन कोण तथा क्या करना है, आपतन कोण निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, इसमें निकालना क्या है, अल्पतम विचलन कोण यानी ΔM निकालना है और उसके बाद निकालना है आपतन कोण यानी I का मान। ठीक, चलिए अब आते हैं डायरेक्टली हम फार्मूले पर। तो यहां से लिखेंगे n बराबर साइन A प्लस ΔM/2 और अपान क्या हो जाता है, साइन A/2। ये अपना क्या होता है, प्रिज्म के लिए अपूर्णांक का फार्मूला हो जाता है। ठीक है ना, प्रिज्म के लिए अपूर्णांक का ये फार्मूला होता है बच्चों। ठीक, चलिए अब इसी की मदद से हम क्या करेंगे, लिखेंगे n का मान अपने को दिया गया है। n का मान है कितना, √3। तो √3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यहां से लिखेंगे साइन कितना, हाँ साइन A का मान भी दे रखा है, साइन 60 अंश प्लस ΔM/2 हो गया और अपान का लिखेंगे बच्चों कितना, साइन 60 अंश बटे 2 हो गया। ठीक, इतना हो गया। अब इसके बाद इसको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, इधर लिखेंगे हम √3 बराबर साइन 60 अंश, इसमें कोई बदलाव भी नहीं करेंगे, साइन 60 अंश प्लस ΔM/2 हो गया बच्चों और अपान, एक मिनट थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, छोटा होगा, और अपान कितना हो जाएगा, देखिए ये 60/2 है, 60/2 का मतलब 30 अंश। ठीक ना, काटेंगे 30 अंश हो जाएगा, तो यहां पर लिखेंगे साइन 30 अंश। ठीक, अब इसका बच्चों हम क्रॉस गुणा करा देते हैं। ठीक है ना, इसका क्या करेंगे, हम क्रॉस गुणा करा देते हैं इस तरह से। तो जब गुणा कराएंगे बच्चों ये यहां से हो जाएगा, तो हो जाएगा √3 × साइन 30 डिग्री। ठीक, बराबर का क्या हो जाएगा बच्चों, इधर तो हो गया, ये इधर पूरा का पूरा यानी साइन 60 अंश प्लस ΔM/2, ये पूरा का पूरा बचा है। अब साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, तो हो जाएगा बच्चों ये √3 ही रहेगा, बटे यहाँ पर 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा साइन 60 अंश प्लस ΔM/2
2। अब देखिए कि भाई यहाँ पे अब ये चीज गौर से देखिएगा बच्चों, ये जो अपने को दिख रहा है यानी √3/2 ये कितने अंश का मान है, तो साइन 60 अंश का, साइन 60 अंश का ये मान है बच्चों। तो हम लिखेंगे क्या चीज, साइन 60 अंश बराबर साइन हो गया 60 अंश प्लस डेल्टा m बाई 2। अब देखिएगा भाई साइन और साइन इसका निपटारा समझिए हो गया, यानी कंपेयर करेंगे ये गायब हो गया, ठीक। अब यहाँ पे बचा क्या है, तो यहाँ पे बचा है क्या, देखते हैं, बच गया इधर बच्चों 60 अंश, 60 अंश बचा बराबर इधर क्या बचा है, इधर बच गया है आपका 60 अंश प्लस डेल्टा m बाई 2। इसका भी हम क्रॉस गुणा करा देंगे, तो भाई 60 गुना ये हो गए 120 अंश बराबर ये 60 अंश प्लस डेल्टा m हो गया, ठीक। तो हमें चाहिए था पहले डेल्टा m, ठीक है, यानी न्यूनतम विचलन कोण, डेल्टा m बराबर ये इधर भगा देंगे यानी 120 में से 60 घटा देंगे बच्चों, ठीक। तो यानी डेल्टा m बराबर कितना निकल कर आया, 60 अंश, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें सबसे पहले चाहिए था डेल्टा m, डेल्टा m यानी मिल गया विचलन को, जो न्यूनतम विचलन कोण 60 अंश। अब कह रहा है कि भाई प्रिज्म कोण अपने को चाहिए, क्या कह रहा है बच्चों, प्रिज्म कोण, यानी I बराबर हो जाएगा a प्लस डेल्टा m बाई 2, ये होता है प्रिज्म कोण के लिए फार्मूला। अब प्रिज्म कोण, सॉरी क्या भाई, आपतन कोण है ना, प्रिज्म कोण कह रहे हैं, आपतन कोण के लिए ये फार्मूला होता है I बराबर a प्लस डेल्टा m बाई 2। तो यहां से हम निकाल पाएंगे किसका मान बच्चों, I का मान, ठीक। तो यहां से थोड़ा देख लेते हैं, इधर साइड में जगह है, इसी में काम चलाना पड़ेगा बच्चों। ये क्या हो जाएगा, I बराबर a का मान भी 60 अंश मिला है हमें, और उसके बाद न्यूनतम विचलन कोण भी 60 अंश मिल गया है, बटे 2 हो जाएगा। तो I बराबर 120/2 हो गया बच्चों, ये कट गए, तो I का मान कितना आ गया भाई, 60 अंश, यानी आपका जो आपतन कोण आया वो भी कितना आ गया, 60 अंश आ गया, ठीक। यहां से अगर R पूछता यानी विचलन को, सॉरी अपवर्तन कोण पूछता, तो R बराबर a/2 लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ पूछा ही नहीं है तो उसके लिए सोचना ही नहीं है। लेकिन हम बता रहे हैं अगर पूछेगा तो यहां से अपवर्तन कोण भी हम निकाल सकते हैं बहुत ही इजीली, ठीक। तो इस तरह से बच्चों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए बच्चों हो गया, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, मासूम सा दिखने वाला क्वेश्चन क्या है, उतना मासूम नहीं है। कह रहा है कि एक खगोलीय दूरदर्शी के अभिदृश्यक की फोकस दूरी 1 मीटर है, ठीक। अभिदृश्यक की फोकस दूरी कितना है, 1 मीटर है। जब कह रहा है कि प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तब लेंसों के बीच की दूरी जो है बच्चों वो 1.05 मीटर हो जाती है। तो नेत्रिका की फोकस दूरी ज्ञात करना है और दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता निकालना है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले अभिदृश्यक की बात कर रहा है, यानी FO का मान दिया है। FO का मान बच्चों दे रखा है, FO बराबर 1 मीटर। आगे सवाल में कह रहा है कि जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तब लेंसों के बीच की जो दूरी है यानी FO प्लस जो FE है, वो जो दूरी दे रखा है बच्चों वो 1.05 मीटर है, 1.05 मीटर है। तो ऐसी सिचुएशन में अब क्या निकालना है अपने को कह रहा है निकालना है भाई नेत्रिका की फोकस दूरी यानी FE का मान निकालना है और निकालना है आवर्धन M का मान निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हमें पता है वी नो दैट, लिख सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं कि, है ना, या हमें मालूम है या फिर दिया गया है, कुछ भी लिखिए। तो ये लिखा है बच्चों, क्या पता है हमें पता है कि जो FO प्लस FE है
वो बराबर कितने हैं 1.05 के। हमें चाहिए Fe, तो भाई Fe बराबर जब हम निकालेंगे बच्चों पक्षांतर करेंगे 1.05 माइनस ये FO हो जाएगा, इसको उधर भगा देते हैं। ठीक, इसको उधर हम भगा देते हैं, इसके लिए बिल्कुल नहीं सोचना है। अब यहां से गौर से देखिएगा Fe बराबर ये 1.05 माइनस का FO का मान बच्चों ये देखिए मिला है 1, तो Fe बराबर कितना आ गया। ठीक, 1.05 में से 1 घटाएंगे भाई तो 0.05 ही तो बचेगा, इतना मीटर में, सब मीटर में है तो मीटर में ही रहेगा। तो ये सबसे पहले अपना Fe यानी नेत्रिका की फोकस दूरी मिल गई। बात समझ में? चलिए अब कह रहा है अपने को चाहिए क्या, आवर्धन। ठीक, अब निकालना है आवर्धन। अब भी एक आवर्धन क्षमता के लिए, आवर्धन क्षमता की बच्चों कंडीशन 2 होती है, एक तो जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और दूसरा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो यहां पर बात कह रहा है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी की, तो उसके लिए चलिए हम लगाते हैं इसको। क्या लगाएंगे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। लिखेंगे m बराबर, फार्मूला होता है m बराबर माइनस FO अपान FE और कोष्टक में 1 प्लस FE अपान D। ये फार्मूला होता है किसके लिए, आवर्धन क्षमता के लिए, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो m बराबर हम लिखेंगे बच्चों कितना, माइनस का FO का मान कितना दिया है 1 मीटर। ठीक, 1 लिखेंगे, FO का मान अपान FE कितना है 0.05। ठीक, इतना हो गया और कोष्ठक में 1 प्लस Fe का मान यही यानी 0.05 और अपान कितना D का मान 25 सेंटीमीटर। अब कहेंगे ये कहाँ से आया, तो एक बात का ध्यान देना बच्चों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये D बराबर 25 सेंटीमीटर नियत होता है, इतना याद रखना। ठीक, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं, इधर थोड़ा जगह है एडजस्ट करना पड़ेगा बच्चों। चलिए, तो m बराबर हमने कहा क्या बताया, इसको काट देते हैं ना भाई, ऊपर नीचे अगर हम 100 का गुणा कर देंगे, ऊपर 100 हो जाएगा नीचे 5 दिशा में 100, तो ये आ गया माइनस का 20। ठीक, और यहां पर भी अगर हम इसको काट देते हैं बच्चों तो 25 दूना 50 यानी 0.002 आ जाएगा। तो ये बच गया कितना, यहां पर 1 था, 1 में जब जोड़ेंगे 1.002 आ जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा m बराबर जब गुणा कराएंगे माइनस का हो जाएगा 20.04, ऐसा कुछ आएगा। एक बार चेक कर लेना आप लोग भी, इधर तो 20 ही आएगा, 0 है। ठीक, यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा। यही आवर्धन क्षमता हो जाएगा किसके, लेंस के लिए, यानी दूरदर्शी के लेंस के लिए आवर्धन क्षमता ये इतना निकल कर आएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपने कॉन्सेप्ट पर अगर आप एकदम डिपेंड रहेंगे, आपका तरीका इधर उधर नहीं होना चाहिए कि हाँ ऊपर ऊपर पढ़ेंगे, तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन कोई भी हो, है ना। हमें एक सही कहते हैं ना, सही वे में काम करेंगे, सही डायरेक्शन में काम करेंगे, देन डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, आप एग्जाम में झंडा गाड़ोगे, और उसके लिए मोनू सर आपके साथ ऐसे ही खड़े रहेंगे। ठीक, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। प्यारा सा लाइक मतलब प्यार से लाइक करना है ना, तेजी से नहीं कि मोबाइल की स्क्रीन भी चली जाए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।